Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जैसा आपको पता ही है, पहला कॉलम जून क्वार्टर का है, दूसरा मार्च क्वार्टर का है, तीसरा जून क्वार्टर पिछले साल का है और चौथा साल भर के फिगर है पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 21 के। फिगर काफ़ी अच्छे, रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सारे फिगर करोड़ के अंदर है। इस क्वार्टर में उनकी इनकम रही है 2696 करोड़ की, जो पिछले क्वार्टर में 2421 करोड़ की रही थी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उनकी इनकम में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है, करीब 180 करोड़ के आसपास उनकी इनकम बढ़ी है। पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 2051 करोड़ के आसपास की थी, जो कि काफ़ी कम थी कोरोना की वजह से। अगर बात करें उनके टोटल एक्सपेंसेस की, इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे हैं 2128 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1969 करोड़ थे। तो एक्सपेंसेस में भी उनके प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट हुआ है। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो चेंज ऑफ इन्वेंट्री में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 100 करोड़ का फ़र्क तो यहीं से उनका आया है। तो उनकी इनकम जो है वो इस क्वार्टर में 2128 करोड़ की रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1627 करोड़ थे। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 567 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 451 था। पिछले साल 423 करोड़ के आसपास का उनके जो है वो ये रहे थे। एंड ऑपरेशनल प्रॉफिट जैसे हम कहते हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जो है वो 438 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 377 करोड़ का था। तो 377 करोड़ से 438 करोड़ का करीब करीब ये 70 करोड़ का इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी रिजल्ट हम मान सकते हैं। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पिछले क्वार्टर में कोविड की इतनी इम्पैक्ट नहीं थी, लेकिन जो जून वाले क्वार्टर था उसमें कोविड के चलते खास करके अप्रैल और मई में बहुत दिक्कत थी। बावजूद इसके ये बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। उनका नेट जो ईपीएस है वो 2.14 से बढ़ के 2.47 आ गया है, जो दिखा रहा है कि कितना अच्छा काम इन्होंने इस क्वार्टर में किया है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं और हम मान के चल सकते हैं कि इनका जो है वो ईपीएस इस साल का 10 से ऊपर ही आएगा, 10 से 11 के बीच में साल भर का आ सकता है। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू की, रेवेन्यू जो आया है वो कहाँ से आया है सेगमेंट वाइज अगर डिटेल में थोड़ा देखें, तो 2167 करोड़ का उनका जो है वो कंज्यूमर केयर का बिजनेस है, जो उनका सबसे बड़ा बिजनेस है। लार्जर चंक यहीं से आता है और इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। पिछले क्वार्टर में ये 2009 करोड़ के आसपास का था, तो वहाँ से सीधा बढ़ के करीब करीब ये 150 करोड़ के आसपास, 160 करोड़ से बढ़ा है ये रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर फूड बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है, 274 करोड़ से ये 402 करोड़ हो गया है। हालांकि रिटेल बिजनेस में थोड़ी सी कटौती आई है, वो 23 करोड़ से कम होकर ये 9 करोड़ के आसपास आई है। तो ये आधे से भी कम हो गई है उनकी रिटेल बिजनेस की इनकम, जो थोड़ा सा वरीसम जरूर है। अगर बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो वो 2336 करोड़ से बढ़ के 2611 करोड़ के आसपास हो गया है। तो रेवेन्यू में अच्छा खासा उनका इंप्रूवमेंट आया है। अभी हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंज्यूमर केयर का बिजनेस ने उनको 537 करोड़ का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। तो ये बहुत अच्छे फिगर है। अब 2167 करोड़ पे आपको 537 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मोटा मोटा 25% के आसपास का है, जो कि बहुत अच्छे फिगर है। सिमिलरली अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो 447 करोड़ का था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है कंज्यूमर केयर बिजनेस में। फूड बिजनेस में भी 37 करोड़ में का जो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ के 60 करोड़ पे आया है, ये भी अच्छा संकेत है। रिटेल बिजनेस जैसा हमने कहा था थोड़ा सा अभी इसमें प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो उसमें थोड़े से लॉसेस हुए 3 करोड़ के इस क्वार्टर के अंदर। अगर बात करें टोटल इनके ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ये 568 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट रहा है 438 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 377 करोड़ था, जो हम ऑलरेडी देख पाए हैं। तो ये करीब करीब उनका 25% के आसपास उनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट हम मान सकते हैं। अगर बात करें तो बार उनके प्राइस इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर, ये ट्रेंडलाइन की वेबसाइट से हमने डेटा निकाला हुआ है। अगर हम देखें रिटर्न की बात, तो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 16.9 मोटा मोटा 17% का रिटर्न ही दिया है, जबकि निफ्टी ने इसके दौरान 45% के आसपास का रिटर्न दिया था। तो ये रिटर्न कम क्यों आया है? अब इसका कारण ये भी है कि जब मार्केट फॉल होता है तो एफएमसीजी कंपनी उतनी फॉल होती नहीं है। तो ये काफ़ी स्टेडी बिजनेस है, तो ना उसमें बहुत भारी मात्रा में गिरावट आती है और ना ही भारी मात्रा में इजाफा होता है। यही कारण है कि इसमें जो रिटर्न जो है वो काफ़ी हद तक मॉडरेट ही आया है। और जैसा हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि इसका पी जो है वो 62 के आसपास है, जो कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में नॉर्मली यही रेंज में होता है। तो ये ऑलरेडी ज़्यादा पी पे ही बैठे हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा करेक्शन की गुंजाइश नॉर्मली रहती नहीं है।
हालांकि इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं तो उसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके प्राइस में देखने को मिलेगी। तो आने वाले कुछ समय में वो हो सकता है कि इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में भी इसके प्राइस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे, खास करके इस रिजल्ट के आने के बाद। जैसे हमने कहा था कि इसके रेवेन्यू में एक स्टडी सा इजाफा हो जाता है। तो जहाँ सितंबर 18 में 2200 करोड़ का था, वो अभी 2400 करोड़ के आसपास का है। तो रेवेन्यू में कोई खास बढ़ोतरी इस पीरियड में हुई नहीं है। नेट पीरियड में भी देखेंगे तो 376 करोड़ का प्रॉफिट था उनका सितंबर 2018 में, और वही अभी 377 करोड़ के आसपास का है। तो ऑलमोस्ट जो 3 साल पहले इनके जो प्रॉफिट आ रहे थे, अभी करीब करीब उतना ही आ रहा है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस थोड़ा बढ़ा है। उस टाइम पे उनका करीब 400 रुपये के आसपास का रेट था, जो अभी 600 रुपये के आसपास का है। वो इसलिए भी है क्योंकि मार्केट इट्सल्फ अभी थोड़ा महंगा हो गया है, तो ऑलरेडी कंपनीज का वैल्यूएशन ज़्यादा ही है। तो यही कारण है कि सेम अर्निंग पे भी इसका वैल्यूएशन थोड़े से महंगे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 67% का स्टेक है। बाकी एफ का जो स्टेक है वो हम देखेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग स्टडी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। वो 67.88% पहले भी थी, अभी थोड़ी सी कम होकर 67.36% के आसपास है। तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में। म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग घटाई है, जो थोड़ा सा वरी हो सकता है, क्योंकि ये डोमेस्टिक प्लेयर्स है और कंपनी को काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं। तो ये उनको शायद अब उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही जितनी पहले लगती थी। यही कारण है कि जून 2019 में जहाँ एमएफ की होल्डिंग 3.88% थी, वो भी कम होते होते 2.14% पे आ गई है। तो ये थोड़ा वरीसम टॉपिक ज़रूर रहेगा। हालांकि एफ को ये स्टॉक पहले से भी अच्छा लगने लगा है, शायद उसको बैलेंस कर रहा है। तो एफ ने जहां इनकी होल्डिंग जून 19 में 17.76% की थी, वो अब बढ़ के 20% से भी ज़्यादा हो गई है। 20.59% की इनकी होल्डिंग अभी है। तो ये है उनकी होल्डिंग का ट्रेंड, जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं। मित्रों, ये कुछ परफॉर्मेंस की झलक दिखाने की कोशिश की थी। आपको कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत